हेलो स्टूडेंट्स, हम एनोई वर्ब के साथ एट प्रीपोजिशन का भी यूज करते हैं और विद प्रीपोजिशन का भी यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हम एनोई वर्ब के साथ एट का प्रयोग कब करते हैं और विद का प्रयोग कब करते हैं। तो देखिए, एनोई के साथ हम विद का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति से नाराज़ होते हैं। एनोई का मतलब होता है नाराज़ होना। तो जब हम ये बता रहे हो कि हम किसी व्यक्ति से नाराज़ हैं तो हम एनोई के साथ विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं और एनोई विद लिख करके हम उस व्यक्ति को मेंशन करते हैं जिस व्यक्ति से हम नाराज़ हैं। तो एनोई के साथ विद का प्रयोग आमतौर पर जब किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हो। जैसे आई एम एनोयड विद माई फ्रेंड फॉर बीइंग लेट, मैं अपने दोस्त से लेट होने की वजह से नाराज़ हूँ। तो यहाँ पर देखिए एनोई के साथ विद का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर एनोई के साथ विद का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर मैं अपने मित्र से नाराज़ होने की बात कह रहा हूँ कि मैं अपने मित्र से नाराज़ हूँ, मैं अपने दोस्त से नाराज़ हूँ। तो मैं नाराज़ हूँ, किससे नाराज़ हूँ? मेरे फ्रेंड से। तो यहाँ पर जो फ्रेंड है ये एक पर्सन है, तो यहाँ पर नाराज़गी बताई जा रही है एक पर्सन से, तो इसीलिए एनोई के साथ देखिए विद का प्रयोग किया गया है। एनोई के साथ हम एट का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी सिचुएशन से, किसी इवेंट से या किसी वस्तु से नाराज़ होते हैं। जैसे आई एम एनोयड एट हिज बिहेवियर, मैं उसके व्यवहार से नाराज़ हूँ। तो यहाँ पर देखिए एनोई के साथ एट का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर एनोई के साथ एट का प्रयोग इसीलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो आई है वो नाराज़ है, किससे नाराज़ है? हिज बिहेवियर, अर्थात किसी व्यक्ति के बिहेवियर से नाराज़ है आई। तो यहाँ पर नाराज़गी बताई गई है, तो नाराज़ किससे है? बिहेवियर से। तो देखिए यहाँ पर बिहेवियर जो है ये कोई पर्सन नहीं है, इसलिए यहाँ एनोई के साथ एट का प्रयोग किया गया है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि एनोई के साथ हम विद का प्रयोग तब करते हैं जब हम विद के बाद, मतलब एनोई के बाद प्रीपोजिशन और उसके बाद हम किसी पर्सन को मेंशन करते हैं। जब हम किसी पर्सन से एनोई होते हैं तो हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आई एम एनोयड विद माई फ्रेंड, तो यहाँ पर हम किसी पर्सन से एनोई हैं। और एनोई के बाद हम एट तब रखते हैं जब हम एट के बाद किसी सिचुएशन, इवेंट या किसी वस्तु को मेंशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए एनोई एट हिज बिहेवियर, तो यहाँ पर मैंने एनोई के बाद प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद देखिए यहाँ पर मैंने किसी पर्सन को मेंशन नहीं किया, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एट का प्रयोग किया है। तो अगर आपकी ये बात समझ में आ गई कि हम एनोई के साथ विद का प्रयोग कब करते हैं, एट का प्रयोग कब करते हैं, तो आइए अब हम कुछ सेंटेंस हैं उनको देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है ही वॉज डीपली एनोयड ब्लैंक हिज यंगर ब्रदर फॉर ब्रेकिंग द कप। तो यहाँ पर देखिए ही जो है वो नाराज़ था, किससे नाराज़ था? हिज यंगर ब्रदर, अर्थात अपने छोटे भाई से। तो यहाँ पर ही जिससे नाराज़ था वो एक पर्सन है, ठीक है, तो ब्रदर जो है वो एक पर्सन हुआ। अब पर्सन हुआ तो हम एनोई के साथ क्या यूज़ करेंगे? विद का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है ही फेल्ट एनोयड ब्लैंक द स्लो प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर जो है ही एनोय था, किससे एनोय था? द स्लो प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की स्लो प्रोग्रेस से। तो ही जिससे नाराज़ था वो एक पर्सन नहीं है, यहाँ पर एक थिंग है, पर्सन नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? एट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आई गेट एनोयड ब्लैंक माई यंगर सिस्टर वैन सी मेक्स सिली मिस्टेक्स। अब यहाँ पर देखिए मैं एनोय हो जाता हूँ, किससे एनोय हो जाता हूँ? माई यंगर सिस्टर से। तो मैं जिससे एनोय हो जाता हूँ वो यहाँ पर एक पर्सन है, तो पर्सन है तो मैं क्या यूज़ करूँगा? विद। नेक्स्ट देखिए दे वर ऑल एनोयड ब्लैंक द लाउड नॉइज कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट। अब यहाँ पर देखिए जो दे थे वो एनोय थे, किससे एनोय थे? द लाउड नॉइज से। तो यहाँ पर दे जिससे एनोय थे वो कोई पर्सन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एट। नेक्स्ट है कमल इज ऑफन एनोयड ब्लैंक हिज कलीग्स फॉर बीइंग लेट टू मीटिंग्स। अब यहाँ पर कमल जिससे एनोय हो जाता है अक्सर वो उसके कलीग्स हैं, अर्थात सहकर्मी है। अब कलीग्स के जो कमल है उसके सहकर्मी क्या होंगे? पर्सन ही होंगे। तो कमल जिससे एनोय हो जाता है वो पर्सन है, तो पर्सन है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या यूज करेंगे? विद। अब यहाँ पर दो सेंटेंस लेंगे हम, उन सेंटेंस में एरर को फाइंड आउट करेंगे। पहला सेंटेंस है आई वॉज एनोयड एट माई फ्रेंड बिकॉज ही फॉरगॉट टू इन्वाइट मी टू द पार्टी। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि मैं अपने फ्रेंड से नाराज़ था क्योंकि वो मुझे पार्टी के लिए इन्वाइट करना भूल गया। तो यहाँ पर देखिए मैं किससे नाराज़ हूँ? मैं अपने फ्रेंड से नाराज़ हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं नाराज़ था अपने फ्रेंड से। तो यहाँ पर एनोय जो है वो किससे है? फ्रेंड से। तो फ्रेंड क्या हुआ?
पर्सन हुआ। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी पर्सन से एनॉय था, तो पर्सन से एनॉय था तो मुझे यहाँ पर एनॉय के बाद क्या लगाना चाहिए, यहाँ पर एट तो आएगा नहीं, मुझे यहाँ पे क्या यूज करना है, विद यूज करना है, एट नहीं यूज करना है। दूसरा सेंटेंस है ही इज एनॉयड विद द कॉन्स्टेंट इंटरप्शंस ड्यूरिंग हिज वर्क। तो यहाँ पर देखिए ही इज एनॉयड, वो नाराज है, किससे नाराज है, विद द कॉन्स्टेंट इंटरप्शंस। तो किससे नाराज हुआ, द कॉन्स्टेंट इंटरप्शंस। तो यहाँ पर ही जिससे एनॉय है वो इंटरप्शंस है, अर्थात यहाँ पे कोई पर्सन से नाराज नहीं है वो। तो यहाँ पर मुझे विद जो यूज नहीं करना है, यहाँ पर मुझे विद की जगह क्या यूज करना है, एट। क्योंकि जब भी हम किसी पर्सन से एनॉय होते हैं तो हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आई एनॉय है फ्रेंड से, तो फ्रेंड एक पर्सन है तो मुझे यहाँ पर विद यूज करना है। यहाँ पर ही एनॉय है कॉन्स्टेंट इंटरप्शन से, तो यहाँ पर ये पर्सन नहीं है, ही जिससे नाराज है वो कोई पर्सन नहीं है, तो पर्सन नहीं है तो मुझे क्या यूज करना है, एट यूज करना है। अब कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। तो इन क्वेश्चंस में क्या है कि एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में एक ब्लैंक है और नीचे 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो हम उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है सी वाज एनॉयड ब्लैंक हर टीम्स पुअर परफॉर्मेंस इन द कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर देखिए सी वाज एनॉयड, वो एनॉयड थी। अब एनॉयड थी तो किससे एनॉयड थी, हर टीम्स पुअर परफॉर्मेंस, अपनी टीम के पुअर परफॉर्मेंस से नाराज थी। तो यहाँ पर सी जिससे नाराज है वो कोई पर्सन नहीं है, तो पर्सन नहीं है तो मुझे यहाँ पे क्या यूज करना है, एट। तो सही ऑप्शन क्या होगा, एट, सेकंड, ठीक है। विद का प्रयोग नहीं होगा और ऑफ तो हम यूज करते ही नहीं है। नेक्स्ट है आई एम एनॉयड ब्लैंक द वे दे हैंडल्ड द सिचुएशन। तो यहाँ पर मैं एनॉय हूँ, किससे एनॉय हूँ, द वे से, ठीक है। यहाँ पर मैं किसी पर्सन से एनॉय नहीं हूँ, यहाँ पर मैं किसी तरीके से एनॉय हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या यूज करना है, एट ही यूज करना है, विद भी नहीं आएगा और बाय भी नहीं आएगा। इस कंसेप्ट पर बेस्ड आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, द टीचर वॉज एनॉयड एट द स्टूडेंट्स फॉर नॉट कंप्लीटिंग देयर होमवर्क ऑन टाइम। तो यहाँ पर जैसे इस सेंटेंस को वो 4 पार्ट्स में बांट देगा। जैसे ए पार्ट हो गया वॉज तक, फिर एनॉयड से लेके स्टूडेंट्स तक हो गया दूसरा पार्ट बी, और फिर ये सी पार्ट हो गया फॉर नॉट कंप्लीटिंग देयर होमवर्क। और अगर एरर नहीं है तो आपका आंसर होगा डी, नो एरर, ठीक है, ये नो एरर है। तो मान लीजिए ये सेंटेंस आ जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और इस कॉमन एरर में पूछा जाता है ये कि भाई सेंटेंस में कोई एरर है तो फाइंड आउट करना है आपको। अगर आपका एरर मान लीजिए द टीचर वॉज ए पार्ट में है तो आपका आंसर होगा ए, अगर बी पार्ट में आपका एरर है तो आपका आंसर होगा बी, और अगर सी पार्ट में एरर है तो आपका आंसर होगा सी, और अगर एरर नहीं है इस सेंटेंस में तो आपका आंसर नो एरर अर्थात डी होगा, ठीक है। तो इस तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस कंसेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप जब एरर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर देखिए एनॉयड के साथ एट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एनॉयड के साथ एट नहीं आना चाहिए क्योंकि द टीचर वॉज एनॉयड, यहाँ पर कहा जा रहा है कि टीचर एनॉयड था, किससे एनॉयड था, स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट्स कौन होते हैं, स्टूडेंट पर्सन होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट एक ह्यूमन बींग्स होते हैं। तो अगर हम किसी पर्सन से एनॉयड हैं तो वहाँ पर हम विद का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर एट का प्रयोग ना करके यहाँ पर विद का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि भैया हमारा जो पार्ट बी है ये इसमें करेक्शन है। इसी प्रकार से एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे सी वॉज एनॉयड विद द लाउड नॉइज कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट ऑल डे, और ये नो एरर। तो ये है ए पार्ट मान लीजिए, सी वॉज एनॉयड विद, और ये है बी पार्ट द लाउड नॉइज कमिंग, और ये है सी पार्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट ऑल डे। और अगर आपका आंसर है नो एरर तो ये हो गया डी, ठीक है। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो देखिए एनॉयड के साथ विद लिख रखा है, लेकिन जो ये सी है ये किससे एनॉयड थी, ये थी लाउड नॉइज से, ठीक है। लाउड नॉइज जो कंस्ट्रक्शन साइट से आ रहा था। तो यहाँ पर ये जिससे एनॉयड थी तो वो कोई पर्सन नहीं है। अब हाँ पर्सन नहीं है तो हम यहाँ विद नहीं लगाएंगे, जबकि क्या यूज करेंगे यहाँ इसकी जगह एट। तो हमारा जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, अर्थात ऑप्शन जो ए है ना, ये पार्ट ए है, इसमें जो है गलती है, इसमें एरर है। तो यहाँ पर होना चाहिए सी वाज एनॉयड एट। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे नवतेज फेल्ट एनॉयड बाय हिज कलीग फॉर कॉन्स्टेंटली इंटरप्टिंग हिम
ड्यूरिंग मीटिंग्स। तो यहाँ पर भी इस सेंटेंस को जैसे ऐसे दे देगा, ए पार्ट हो गया नवतेज वॉज एनॉयड बाई हिज, और हिज के बाद ये कलीग फॉर कॉन्स्टेंटली ये हो गया बी पार्ट, और इंटरप्टिंग हिम ड्यूरिंग मीटिंग्स ये हो गया सी पार्ट। तो अगर आपका एरर इनमें से किसी पार्ट में है तो वो जो पार्ट है वो आपका आंसर हो जाएगा, और अगर इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा नो एरर अर्थात डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नवतेज जो था वो एनवर्ड फील कर रहा था, उसने नवतेज ने एनवर्ड फील किया बाय हिज कलीग। किससे एनवर्ड फील किया? अपने कलीग से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नवतेज एनवर्ड है अपने कलीग से। तो यहाँ बीच में देखिए प्रीपोजिशन जो आई है वो लगा दी है बाई। बाई तो किसी सूरत में नहीं आएगी, यहाँ पर एनवर्ड के साथ या तो एट प्रीपोजिशन आती है या विद प्रीपोजिशन आता है। तो जब हम ये कह रहे हो कि भाई कोई पर्सन एनवर्ड है किसी थिंग से, किसी सिचुएशन से या किसी इंसिडेंट से, तो एनॉय के साथ एट प्रीपोजिशन आती है। और अगर कोई पर्सन एनॉय है किसी दूसरे पर्सन से तो फिर वहाँ पर विद आता है एनॉय के साथ। तो यहाँ पर जो नवतेज है वो किससे एनॉय है? अपने कलीग से एनॉय है। तो कलीग कौन है? कलीग का मतलब होता है सहकर्मी। अब सहकर्मी कोई पर्सन ही होगा, पर्सन है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? बाई की जगह विद। तो यहाँ पर हम लगाएंगे विद। तो ये हो जाएगा नवतेज फेल्ट अनॉयड विद हिज कलीग फॉर कॉन्स्टेंटली इंटरप्टिंग हिम ड्यूरिंग मीटिंग्स। तो इस तरह के एरर जो हैं पूछे जा सकते हैं आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये कंसेप्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये जो कंसेप्ट है ये आपके काम आएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।